हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। और ये जो वीडियो है ना, हर बार की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस बार भी। तो ज़रा इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, छोटी सी वीडियो है 5-7 मिनट की, इस तुरंत ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो ना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ही लोगों के बारे में है, या मेरे बारे में है, या मेरे जैसे बहुत सारे जो मेरी एज के ग्रुप के हैं, है ना, आपकी एज ग्रुप के हैं, हम सबके लिए ये बातें हैं। ठीक है, मैंने ये पर्सनली फील किया है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया है। मेरे से बड़े लोग, मेरे उम्र के, या फिर मेरे से एक्सपीरियंस जो लोग हैं, ठीक है ना, मेरे से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनके साथ बैठकर मैं यूजुअली मैं बातें करता हूँ, तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो वहाँ पे मुझे इस चीज़ का काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन मिला, और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी हुआ हमारे ऊपर, हमारे साथ। ठीक है, तो वही डिस्कशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दरअसल बात यह है ना कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो बात है गलत संगत के बारे में, गलत आदत के ऊपर के बारे में। ठीक है, सही समझा आपने। गलत संगत, जो आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, या जो आपके साथ जो रहते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाला गलत हो, आप भी गलत हो सकते हैं। या फिर आप किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं, है ना, उस तरह की गलत आदत में, या किसी नशे में, या किसी भी ऐसे नशे में, या किसी भी ऐसे चीज़ में जिस पे आप बहुत एडिक्ट हो चुके हैं, जिससे आप बाहर आना चाहते हैं लेकिन आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। आप एडिक्ट हो चुके हैं। इसे चीज़ को एडिक्शन कहा जाता है, कि आप जुड़ चुके हैं, अटक चुके हैं। आप उसे बाहर तो निकलना चाहते हैं, आपको पता है, चल गया कि हाँ, मैं गलत रास्ते पे चल चुका हूँ, मुझे अभी सब बाहर आना है, मैं गलत लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ, मुझे अब बाहर आना है। तो ये होगा कैसे? बात समझो सबसे पहले क्या है। ठीक है, मैं सिंपल शब्दों में चीज़ को समझाना चाहता हूँ। जो भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ गलत रास्ते पे निकलता है, या गलत आदतें धरता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। ठीक है, जिसमें 2-4 कारण मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 कारण। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप बहुत अकेले रहने वाले इंसान हैं। ठीक है, आपके बहुत कम दोस्त हैं, आप बहुत कम लोगों से घुलते मिलते हो। तो पहला कारण तो ये है लोनलीनेस, जिसमें आदमी गलत आदत धरता है ना। फ़ोन में गंदी वीडियोस देखना, फ़ोटोज़ देखना, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें सोचना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, दिमाग में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें चलना। और दूसरी तरफ होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अभी दोस्ती चल रही है, जो खुद ही बहुत बिगड़े हुए हैं और आपको भी बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, बिगड़ने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना। आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, वो सिगरेट, दारू, गुटखा कुछ भी खा पी रहे हैं, आपको भी ऑफ़र कर रहे हो, आप भी खा रहे हो, तो यहीं से तो एडिक्शन आता है। और कहाँ से एडिक्शन आता है? साफ शब्दों में समझो, अगर आपको एडिक्शन से बाहर निकलना है, तो इसके लिए आपको कुछ दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा आपको अकेले में रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है गट्स, स्ट्रॉन्गनेस, टफनेस, खुद के अंदर लाना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप गलत लोगों के साथ कैसे जुड़ जाते हो। आप उनको मना नहीं कर पाते हो कि नहीं भाई, मैं नहीं पीऊँगा, मुझे क्यों दे रहा है, मैं नहीं ये चीज़ खाऊंगा, मुझे क्यों दे रहा है। आप खुद के साथ टफ नहीं हो। इसका बहुत बड़ा रीज़न इसलिए है, ये है कि अपने लाइफ को लेकर आप सीरियस नहीं हो, प्रोग्रेसिव नहीं हो, कॉम्पिटिटिव नहीं हो। आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से आप चीज़ों को देखते हो। आपकी लाइफ में जो चीज़ वैल्यूबल है, आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हो। उसके बजाय आपका मन जहाँ आपको लेके जा रहा है, आप उधर कंफर्ट में चले जा रहे हो। जो आपको खाने पीने को मिल रहा है, वो खाने पीने को दे रहा है, आप खा पी ले रहे हो। आप मना भी नहीं करो, आपको मन है कि मना करूँ, लेकिन कहीं दोस्ती ना टूट जाए यार, है ना। उन गधों से दोस्ती रखने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? जिस दिन आपका लाइफ सुधरेगा, जिस दिन आप एक अच्छे पोजीशन पे होगे, उस दिन वो खुद आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। तो आपको ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? टफ बनो, टफ बन के मना करो, टफ बन के खुद को समझाओ कि नहीं, हमको ये सब नहीं करना है। ऐसे कैसे सब हो जाएगा? ये तो गलत संगत से निकलना बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है। बैठ के डिमोटिवेटेड होकर अपनी वीडियो देख रहे हो, आराम से बैठे पड़े हुए, लेटे यहाँ पे लेकर मोबाइल, रात के 12-1 बजे, 2 बजे, इससे कुछ होना थोड़ी है। सिंपल है, दोस्तों से मिलना बंद कर दो उन गधों से।
या मिल भी रहे हो तो कम से कम उनके साथ इस गलत चीज़ में मत पड़ो, ठीक है। अपना काम पे ध्यान दो, दोस्ती यारी रखो, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है ना, कभी किसी लड़ाई झगड़ा हो तो कभी वही दोस्त काम आ जाएगा, लेकिन गलत संगत में नहीं पड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि साथ दे रहा है तो हम भी उसका गलत चीज़ों में साथ देंगे, नहीं। गलत कभी उसको ज़रूरत पड़ जाता आप उसको साथ दो तो भी आपका साथ देगा, ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं दोस्ती, ये ना कि गुटखा सिगरेट दारू गांजा पिला रहा है हम पिए जा रहे हैं। इससे निकलना बहुत आसान है, क्योंकि बड़े सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है जब आप किसी एडिक्शन में फंस जाते हो, जैसे पॉर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, और भी बहुत सारी की चीज़ें एडिक्शन होती है ना। इस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब मैं बैठ कर ये सब बातें सोच रहा था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, मेरे ही अगल बगल के जो दोस्त हैं, ठीक है, और मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं, वो भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। उन्होंने इस चीज़ का सलूशन कैसे निकाला? बहुत सिंपल था, खुद को बिज़ी रखो, सबसे बड़ा यही है। अब हर यूट्यूबर से सुनते हो, कुछ यूट्यूबर आपको सही सलाह देते होंगे तो एक चीज़ ज़रूर बोलते होंगे, खुद को बिज़ी रखो। क्यों बिज़ी रखना है खुद को? बिज़ी रखने से क्या होगा? बिज़ी रखने से आपके अंदर एक मोरल वैल्यू डेवलप होगा, खुद के अंदर एक गट्स डेवलप होगा, टफनेस डेवलप होगा, जिससे आप अपने थॉट्स को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। सही गलत का फ़र्क पता चलेगा आपको कि मेरे लिए सही क्या था, गलत क्या था। उस एडिक्शन से आप इजीली बाहर निकलते हो। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जो यूट्यूबर्स बोलते थे कि अभी एडिक्शन में फंस गए हो तो बहुत मुश्किल है निकलना। कुछ मुश्किल नहीं है, 2 दिन का खेल है, बस आराम से निकल, कोई भी निकल जाता है। मेरा आंखों देखा हाल है, 2 दिन का तो कोई भी निकल जाता है एडिक्शन से। करना ये है कि सही स्टेप्स लेने हैं आपको एडिक्शन हटाने के लिए। सुबह उठो, सबसे पहले सुबह उठो, कोई सा भी एक्सरसाइज कर लो, जाके रनिंग करने चले जाओ, वॉक नहीं करना, रनिंग करने जाओ, दौड़ना फुल स्पीड में, जिम चले जाओ, सबसे बेस्ट है वो। वहाँ जाके कार्डियो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वहाँ दोस्त बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, सही फ्रेंड्स बनाओ, लोगों के बीच में रहो, अपने गोल्स पे ध्यान दो, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम सोचते हो कि मुझे ये लाइफ में इस जगह पे पहुंचना है। सिर्फ ओवर थिंक करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, और एक्शंस जो है ना बैठे बैठे नहीं लिए जाते हैं। उसके लिए खुद को थकाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके आदमी पोजीशन पे पहुंचता है। अगर उस पोजीशन पे अगर आपको भी पहुंचना है तो इस चीज़ के लिए आप एडिक्शन में फंसे हुए, कैसे पहुंच जाओगे उस जगह पर? स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, बड़े बड़े स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है सब चीज़ के बारे में, इतना सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात तो लोग सोच कर ही अपना दिमाग ख़राब कर देते हैं। सोचने का जरूरत ही नहीं है, सोचना ही छोड़ दो, ओवर थिंक करना छोड़ दो। बी अ गुड थिंकर, नॉट ओवर थिंकर। किसी भी एडिक्शन से निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाओगे। छोटे मोटे स्टेप्स होते हैं, खुद के अंदर डिग्निटी लाओ, अच्छे स्टेप्स उठाओ, तब जाके ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूँ। गलत आदत के लिए लोगों के बीच में रहो, काम करो, डिग्निटी लाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो। वो होगा जिम जाने से, अपने गोल पे फोकस करने से, पढ़ाई लिखाई करने से, अपने काम पे ध्यान देने से। सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गलत लोगों से सिंपल है, गलत लोगों से आपको हटना है, टफ बनो, डायरेक्ट ख़त्म बात। टफ बनो, नहीं करना है, बात ख़त्म। ये होता है टफनेस। ऐसे कैसे तू दे देगा मेरे को? नहीं खाना है भाई, अपना काम करना है यार, हमको गला दे रहा है, अपना खा। सिंपल है, यही तो है, और क्या है। लेकिन ये तब होगा जब तुम चाहोगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।